विकास की गर्लफ्रेंड रिया उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब तुम जाओ। भोला भाला विकास सोचने लगा मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मगर नजरें भी ना मिलाने पाला विशाल जमीन पे देखता देखता चुपचाप वहां से चला गया। सोचा घर पहुंच के चलो इसको कॉल करता हूं, उसका गुस्सा शांत हो गया, वो कॉल करके देखता हूं क्या पता मान जाए। कॉल घुमा दिया रिया को, बार बार लगातार कम से कम एक हफ्ते के अंदर 2-3 हज़ार बारी कॉल कर दिया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। दे मैसेज पे दे मैसेज, तुम्हें मेरे को क्यों छोड़ रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तू ये तू वो, तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना ज़िंदगी बहुत अधूरी है। रिया ने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। अब विकास ने दूसरा फ़ोन लिया, दूसरे फ़ोन से उसे कॉल करा और पूछा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। कहती तुम बहुत छोटी सोच रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत छोटी सोच रखते हो, तुम्हारी थिंकिंग बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, तुम मेरे को समझते नहीं हो। मैं घूमना फिरना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, आज़ादी चाहती हूँ, मेरे को अपने हिसाब से जीना है, मगर तुम्हारी कोशिश होती है हर चीज़ में बीच में घुसने की। मेरी मम्मी क्या कह रही है, मेरा भाई क्या कह रहा है, हर चीज़ में तुम बीच में घुसते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बहुत इरिटेटिंग किस्म के इंसान हो, बहुत चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो, इतना स्ट्रेस मत लो, मुझे तंग मत करो। मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ, कुछ भी तो नहीं मांग रही, तुम बहुत इरिटेटिंग इंसान हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, फुल स्टॉप। अब उसने कहा चलो ठीक है, फिर मुंह नीचे करके अपने घर पे बैठ गए। थोड़े दिन कोशिश करी उसको भुला देने की, भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान हमें उसको, वो वापस आ जाएगी एक दिन, वो वापस आ जाएगी, मैं बिल्कुल सही हूँ, उसी की गलती है, उसको मेरी फैमिली से प्रॉब्लम, मेरी बहन से प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी से प्रॉब्लम, हर चीज़ से उस लड़की को प्रॉब्लम है रिया को। अब ऐसे में वो सोचने लगा आप कर भी क्या सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते ना, चलो ठीक है, बैठ गए चुपचाप। एक दिन वो चुपचाप जा रहा था सड़क पे सड़क चलते चलते उसे अचानक एक लड़का दिखाई दिया जो भीख मांगने के बड़े ही डिफरेंट स्टाइल से भीख मांग रहा था। वो जैसे अंग्रेज भीख मांगते ना, उस स्टाइल से भीख मांग रहा था। और उसने उनको बोला कि कैन यू गिव मी सम मनी। लोग उसकी इंग्लिश सुने, एक सेंटेंस सुने और भीख दे दे। वो लड़का बहुत ही मतलब स्टाइल से काम कर रहा था। उसका एटीट्यूड देख के विकास को थोड़ा सा लगा यार ऐसा क्या हुआ जो इंसान भीख नहीं देता है, उसने भी इसको भीख दे दी, क्या करा इसने, सिर्फ ज़बान से थोड़े थोड़े फ़र्क लाए। दुनिया कुछ भी कह ले, लाखों किस्म की बकचोदी मार ले, मगर सच तो यही है कि इस दुनिया में अगर आप बहुत बड़े बकलोल हो तो ही आप जीत सकते हो, वरना लोग आपको भोले वाले और कम बोलने वाले इंसान को लोग साइड में कर देते हैं, वो अपना पक्ष भी नहीं रख पाते। अब लोग तो कह देते हैं भैया चौकीदार क्या करता है, भैया चौकीदार बैठता है सारी रात एक कुर्सी पे, और उस कुर्सी पे बैठना ही बहुत बड़ा काम है, जब तक आप बताओगे नहीं लोग जानेंगे नहीं। चलो विकास को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। उसने उस दिन के बाद से अपने एटीट्यूड के अंदर 360 डिग्री चेंजेस लाने शुरू कर दिए। विकास ने रिया को फ़ोन करा, फ़ोन करती कहा और कैसी हो। लड़की ने कहा तुमने मेरा हालचाल पूछने के लिए थोड़ी फ़ोन करा होगा। विकास ने कहा अरे क्यों नहीं कर सकता, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, काश तुम यहाँ होती, मैं आइसक्रीम खाने जा रहा था, एक्चुअली खा भी ली, बहुत अच्छा लग रहा है, बर्गर खाने जा रहा था वो भी खा ही लूँगा, फिर तुमसे बात करता हूँ, तुम्हें एक्चुअली मैं फ़ोन करता हूँ अभी। रिया तिल मिला उठी, भाई ये कैसा एटीट्यूड दिखा रहा है ये मुझे, ये भोला भाला शरीफ कम बोलने वाला बेचारा प्यारा सा आदमी कैसे मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है, क्या सीख लिया, कौन सी चाणक्य नीति पढ़ ली, क्या पढ़ लिया भैया, क्या खा लिया, पता नहीं कौन सा लहसन खा लिया इसने, कर क्या लिया है भाई साहब। फिर उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा फ़ोन आया, और कैसी हो तुम, तुम्हारे घर पे सब सही। रिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज ये मेरे घर वालों की बुराइयां करेगा, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा। सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, तुम बहुत बढ़िया खुश हो, तुम्हारे घर वाले बहुत ही बढ़िया लोग हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं एक्चुअली जा रहा था फ़ोटोज़ क्लिक करने, तुम आ सकती हो क्या, मेरी 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर देती यार, मेरे को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। वो हिल गई। जिस इंसान ने 1 साल से अपनी फ़ोटो नहीं अपलोड करी, आज वो फ़ोटोज़ खींच रहा हो, डाल रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह दबा के पिक्चर्स डाले जा रहा है, पेले जा रहा है, पेल दी पकड़ के भाई साहब, इतनी सारी पिक्चर्स डाल दी, सब फिल्टर लगा लगा के गोरे हो गए। आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काला हो रहा उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लड़की हिल गई, भाई रिया क्या कर दिया भाई साहब, तो पलट गया, मेरे बिना तो जी भी रहा है और अच्छी खासी सांस ले रहा है, इसकी इसकी जो सांस की नली थी वो मेरे हाथ में थी, कहाँ चली गई, और वो बदल गया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अंदर से बेशक से पढ़ रहा हूँ पर बाहर दिख नहीं रहा। इमॉर्टल जो मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक इंसान वो मिर्ज़ापुर के अंदर कहता है हमारे बहन चुत, आपको वही बनना है, वही बनना है। और जिस दिन आपका ऐसा एटीट्यूड होगा ना, आपको किसी का बाप नीचे नहीं ला सकता। जय हिंद,
वंदे मातरम।